मेरा पति हर रात मुझे मेवे वाला गाढ़ा दूध पिलाता और उसे पिलाकर मुझे बेहोश कर देता था। वो कहता था कि मैं होश में रहकर तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों। मैं तो पत्नी थी उसकी, पर मैंने कुछ नहीं कहा। इसी तरह मेरे 4 बच्चे हो गए। जब मेरा पति मर गया तो गांव के जमींदार ने मुझे रात के अंधेरे में अपनी हवेली पर बुलाया और कहा, जब तुम आओगी तो तुम्हें एक राज की बात बताऊंगा। जब मैं उसकी हवेली पर गई तो मेरे सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उस जमींदार ने मुझे जोर से पकड़कर, मेरा नाम आस्था है। मेरी उम्र बहुत कम थी जब मेरी शादी लोकेंद्र से कराई गई थी। मैं शहर से गांव आ गई। मैं थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, लेकिन गांव में आकर मेरी सारी अकल बस घर के काम करने और बच्चों को संभालने में ही निकल गई। शादी के 3 सालों में मैं चार चार बच्चों की माँ बन गई थी। मेरा पति अजीब तरह का आदमी था। वो बहुत ही छोटी नौकरी करता था, लेकिन घर में पैसे बहुत ज्यादा लाया करता था। और तो और, घर में ना तो कोई सास थी, ना कोई नंद, और ना ही कोई और। मेरे पति का कोई भी सगी संबंधी नहीं था। मैं अकेली इतने सारे बच्चों को संभाल के बहुत ज्यादा थक जाया करती थी और बहुत परेशान रहती थी। कोई मेरी मदद करने वाला भी नहीं था। मेरे पति तो सुबह निकल जाते तो शाम को ही वापस आते थे। इतने बच्चों को अकेले संभालना आसान नहीं था। कभी कभी तो बुरी तरह रोने लगती थी और अपने पति से कहती थी कि मुझसे ये सब नहीं होगा। लेकिन मेरा पति एक बहुत ही खास किस्म का मेवे वाला गाढ़ा दूध बनाया करता था। इसमें वो बादाम, पिस्ता और कोई ऐसी चीज मिलाता कि इसको पी के ना सिर्फ बहुत ही सुकून आ जाता, बल्कि पूरे दिन की थकी हुई रात को सुकून से सो जाती थी। वरना मेरी टांगों और हाथ में इतना दर्द होता था कि मैं सो ही नहीं पाती थी, क्योंकि पूरा दिन बच्चों को उठाकर काम करती थी। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, इसीलिए बहुत परेशान करते थे। उन्हें बहुत देखना पड़ता था। इसीलिए मेरा पति रोज रात को मेरे लिए वो मेवे वाला दूध जरूर बनाता था। और जब मैं वो दूध पीती थी तो सुबह तक मुझे होश ही नहीं रहता था कि मैं कब सोई और कब उठी। अगर रात में कोई बच्चा जाग भी जाता था तो मेरा पति उनको संभाल लेता था। वो कहता था कि दिन भर तुम काम करती हो, इन सबको संभालती हो, थक जाती होगी, इसीलिए रात को मैं संभाल लूंगा। तुम बिना किसी फिक्र के सुकून से सो जाया करो। मेरे पति की एक बात और अजीब थी, क्योंकि वो घर में बहुत कम रहता था। कहता कि मालिक की दुकान में ही सोना पड़ता है, रात में दुकान की रखवाली के लिए। भला ऐसा कौन करता है? कौन सा खजाना रखा है एक दर्जी की दुकान में कि रात में उसे वहां सोना पड़ता है? बाकी सब दर्जी तो अपनी दुकान बंद करके अपने अपने घर चले जाते हैं। और मेरा पति जब भी घर आता, रात को मुझे दूध पिलाकर बेहोश कर देता था। वो कहता था कि मैं होश में रहकर तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। ये मेरी दिक्कत है और तुम्हें इस बात को समझना होगा। मैं उसकी हर बात मानती थी, क्योंकि वो भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। मेरी जिंदगी में मेरी रातें अच्छी गुजर जाती थी और मैं सुकून से सोई रहती थी। भगवान ने हमें चार चार बच्चे दिए थे, लेकिन मेरे पति को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो 4 बच्चों का बाप है। वो अभी भी लड़का ही लगता था। जबकि खूबसूरत तो मैं भी बहुत थी और देखने में बुरी नहीं लगती थी, लेकिन जानती थी कि मैं अंदर से बहुत कमजोर होती जा रही थी। बच्चे पैदा करना कोई आसान काम नहीं था। मेरा पति घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आता था। वो मुझे खिलाता पिलाता भी बहुत अच्छा था और सारी रात बच्चों को संभाल के मेरी नींद भी पूरी करवाता था। ये दोनों बातें उसमें बहुत ज्यादा अच्छी थी। लेकिन उसकी तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं थी। उसके पास तो अपनी जमीन भी नहीं थी, ना ही खुद का कोई कारोबार था। वो एक दर्जी की दुकान पर काम करता था। वो दुकान भी उसकी खुद की नहीं थी। फिर भी इतने पैसे न जाने कहाँ से लाता था। फरमाइश करती तो फौरन पूरी करता। बच्चों के लिए बहुत अच्छा बाप था। ऐसा उसने कभी नहीं किया कि एक बच्चे के कपड़े दूसरे को पहना दिए हों। जब बच्चा पैदा होता तो उसके लिए सारा कुछ नया लेकर आते थे। गांव वाले मुझसे कहते थे कि तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है, वह तुम्हें कितने अच्छी तरह से रखता है। मैं पहले ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी मुझे वाकई लगता था कि मैं खुशकिस्मत हूँ। लेकिन मेरी खुशियों को आग लग गई जब एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरा पति एक बेहोशी की हालत में मिला है। जब उसे डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने ऐसी खबर सुना दी कि मेरी तो जान ही निकाल दी। डॉक्टर ने कहा कि इनकी तो रास्ते में ही मौत हो चुकी है। उनकी मौत कैसे हुई किसी को नहीं पता। पुलिस वालों का कहना था कि हो सकता है हार्ट अटैक आया हो, लेकिन हम लोग गांव वाले हैं, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं रहता, इसीलिए बस सब अपना अंदाजा ही लगा रहे थे।
उस टाइम मेरी कोख में मेरे पति का चौथा बच्चा था। मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी। अपने पति के बिना बच्चों को कैसे संभालूंगी, यही ख्याल सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था। मेरे पति ने घर में कुछ पैसे रखे थे जो उनके क्रियाक्रम में इस्तेमाल हो गए। कुछ दूर के रिश्तेदार थे, पर कोई भी हमें अपने घर ले जाने पर राजी नहीं था और ना ही कोई हमें सहारा देना चाहता था। सबका यही कहना था कि 4 बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा, इन सबको कोई भी नहीं पाल सकता, और 4 बच्चों की माँ के साथ शादी भी किसी को नहीं करनी थी। कोई पागल ही होगा जो एक ऐसी औरत से शादी करता जिसके 4 बच्चे हों। जो पैसे थोड़े बहुत बचे थे उनसे थोड़े दिन गुजारा चल गया, लेकिन उसके बाद फिर से पैसों की कमी होने लगी। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उनका दिल बहलाने के लिए उनको खेतों की तरफ ले गई, क्योंकि गांव में और कुछ भी नहीं था। खेतों के करीब एक पेड़ लगा था जिसमें बेर लगे थे। मेरे बच्चे उनको खाकर अपना पेट भरने लगे, लेकिन वहां पर हमें एक आदमी ने देख लिया। वो आदमी हमारे गांव का जमींदार था। जमींदार ने जब यह मंजर देखा तो हमारे पास आ गया। बच्चों की हालत जब उसने देखी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। कहने लगा कि तुम लोकेंद्र की बीबी हो ना, जो कुछ दिन पहले ही मर गया था। मैंने कहा जी हाँ, मैं उसी की बीबी हूँ। ये सारे बच्चे लोकेंद्र के हैं। मैंने कहा जी हाँ। तो वो कहने लगा कि कैसे गुजारा करती हो। जब उसने ये पूछा तो मैंने उसे सारी बात बता दी कि सब कुछ खत्म हो गया है। आखिरी जानवर था घर में, वो भी बेच दिया है। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, इसीलिए उनको यहाँ ले आई। मेरी बात सुनकर उसने बच्चों को गाड़ी में बिठा लिया और मुझे भी कहा कि गाड़ी में बैठो, तो मैं तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। जब वो घर छोड़ने आया तो उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे दे दिए और कहा, इनसे बच्चों को खाना खिला देना। मुझे बहुत खुशी हुई कि किसी ने तो मेरी परेशानी को समझा। मैंने जमींदार से कहा कि आप पहली बार घर आए हैं, हमारे घर ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर मैं आपको एक गिलास पानी तो पिला ही सकती हूँ। आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। जब मैं पानी लेकर आई तो जमींदार ने गिलास के साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया और कहा कि जमींदार साहब, आप ये क्या कर रहे हैं। तो वो कहने लगा कि तुम सोचो कि तुम क्या कर रही हो और तुम क्या करोगी। इतने सारे बच्चों का पेट कैसे पालोगी। जो पैसे मैंने दिए हैं वो 2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद तुम क्या करोगी। मैंने कहा कि भगवान सब देखता है। जैसे आपको मसीहा बनाकर भेज दिया, ऐसे ही किसी और को मसीहा बना देगा। इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं मरता। कुछ ना कुछ कर लूंगी, हो सकता है ये घर भी बेच दूं। तो जमींदार ने कहा, घर बेचने की गलती बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो तुम सड़क पे आ जाओगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं दिल में सोचने लगी कि जमींदार की बहुत बड़ी हवेली है, शायद हवेली में मुझे कोई काम दे दे तो मैं अपने बच्चों का पेट पाल लूंगी। मैंने झट से जमींदार साहब से कहा कि जी आप मुझे जो भी काम कहेंगे मैं ज़रूर करूंगी। उसने कहा कि रात को मेरी हवेली पर आ जाना। मैंने कहा कि रात को, किस टाइम। ये सोचकर मैं थोड़ी परेशान हुई कि रात में क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि रात को 11 बजे के बाद आ जाना, और हवेली के सामने वाले दरवाजे पर नहीं आना, बल्कि पिछले वाले दरवाजे पर आना। अब इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी मैं कि बात को समझ ना पाती। मैं समझ गई थी कि हवेली में जमींदार मुझे पिछले दरवाजे से और रात के वक्त क्यों बुला रहा है। वह अपनी बात बोलकर चला गया और मैं उन्हीं सोचों में खोकर रह गई। जो पैसे जमींदार ने दिए थे वो दुकान वाले ने अपने पिछले हिसाब में काट लिए, और सिर्फ इतना ही खाना दिया जितना हम एक टाइम के लिए बना सकते थे। इसके अलावा उसने कोई भी चीज़ देने से मना कर दिया और कहने लगा कि मेरे पैसे महीने के बाद आए हैं, अब मैं दोबारा से तुम्हें कोई उधार नहीं दूंगा। 11 बजने में अभी थोड़ी ही देर बाकी थी। अपने पति की तस्वीर को गले लगाए मैं बैठी रो रही थी कि क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने हमेशा अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, कभी कोई जिल्लत की जिंदगी जीने नहीं दी थी, इतना ख्याल रखता था। लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। कल के लिए घर में खाने को कुछ भी नहीं था और कोई उम्मीद भी नहीं थी। मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन इतनी पढ़ाई काफ़ी नहीं थी, और इतने सारे बच्चों को छोड़कर नौकरी करने जाती तो कौन सी नौकरी करती, किसी के घर का काम कर लेती। लेकिन यहाँ गांव में कोई नौकरानी नहीं रखता। यहाँ पर तो सारे ही गरीब रहते थे, सिवाय जमींदार के। वो मुझे नौकरानी का काम दे सकता था, लेकिन वो मुझे नौकरानी का काम नहीं दे रहा था। मैं अपने बच्चों को भूख से मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। बच्चों को सुला दिया और अपनी बड़ी बेटी से कहा कि सबका ख्याल रखना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगी। मेरी सबसे बड़ी बेटी थी तो बहुत छोटी अभी, पर वो समय से पहले ही समझदार हो गई थी।
अपने भाई बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख लेती थी। जब भी मैं कहीं बिजी होती थी तो उनका पूरा ध्यान रखती थी। मैं उसे बोलकर घर से निकल गई और हवेली के पीछे वाले दरवाजे पर चली गई। वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और मैं यही चाह रही थी कि कोई भी ना मिले। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो जमींदार ने खुद आकर दरवाज़ा खोला था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वा दिया और कहा कि मैं वापस जा रही हूँ। उसने कहा कि वापस जाओगी तो बहुत पछताओगी। अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैंने कहा कि आप मुझे मेरे बच्चों के बारे में बोलकर मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं। आपकी बीवी बच्चे नहीं हैं। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह होते और मैं आपके साथ ऐसा करती फिर आप पर क्या गुजरती। उसने कहा कि मेरी बीवी है लेकिन मेरे बच्चे नहीं हैं और दरअसल मैं तुम्हारी जगह पर ही हूँ। मुझे जमींदार की बातें समझ नहीं आ रही थी। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में मुझे हवस दिखाई नहीं दे रही थी। जमींदार ने कहा कि तुम्हारा पति बहुत अच्छा इंसान था, भगवान उसको स्वर्ग में जगह दे। मैंने कहा कि किसी अच्छे इंसान की बीवी की इज्जत खराब करना चाहते हो। तो उसने सर झुका लिया। फिर उसने कहा कि इतनी जल्दी नहीं है, तुम अच्छे से सोच लो और अभी तुम घर जाओ, मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना। अगर तुम वापस आई तो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। एक बहुत बड़े रात से पर्दा उठाऊंगा। यह बोलकर वह अंदर चला गया और मैं वापस अपने घर आ गई। मैं किसी तरह ये जहर का घूंट पी गई थी। जमींदार ने मेरे घर में राशन भी डलवा दिया और घर में जो चीज़ों की कमी थी वो भी लेकर दे दिए। बच्चों के लिए नए कपड़े भी लेकर दिए। वो मेरे बच्चों से बहुत प्यार भी करता था। जब भी मेरे बच्चों से मिलता उनके साथ बहुत खेलता था। उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मेरे कानों में ये बात पड़ी कि जमींदार की बीबी उसको छोड़कर जा रही है। मुझे लगा कि शायद मेरे बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये बात तो गांव में 2-3 महीने से चल रही थी। लोग बोल रहे थे कि जमींदार की बीबी ने उससे तलाक मांगा था। इसका मतलब उसकी बीबी पहले से ही उससे अलग होना चाहती थी। मैंने सोचा जरूर वो दूसरी औरतों पर गंदी नजर रखता होगा और यह बात उसकी बीबी को पता चल गई होगी, इसीलिए वो उससे तलाक ले रही थी। दोनों की कोई औलाद भी नहीं थी। मैंने सोचा था कि जल्दी ही जमींदार मुझे अपनी हवेली पर बुलाएगा, लेकिन अब 10 दिन होने वाले थे और अभी तक उसने मुझे नहीं बुलाया था। मैंने भी इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि मुझे भी ऐसी जिंदगी नहीं जीनी थी। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूर महसूस कर रही थी। लेकिन फिर वो दिन भी आ गया जिसका मुझे डर था। उसने मुझे अपनी हवेली पर बुलाया था। जब मैं रात में उसकी हवेली पर पहुंची तो इस बार वो मुझे पीछे के दरवाजे से नहीं ले गया, बल्कि हवेली के सामने वाले गेट से मुझे अंदर ले गया। मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि क्या उसको किसी का डर नहीं है। किसी ने अगर देख लिया तो। हवेली में नौकर भी काम करते हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो वो लोग बातें बनाएंगे हमारे बारे में। गांव तो वैसे भी छोटा होता है। कोई भी बात फैलने में जरा सी भी देर नहीं लगती, आग की तरह फैल जाती है। लेकिन अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि हवेली में कोई नहीं था। वो मुझे एक कमरे में ले गया जो बहुत ही खूबसूरत कमरा था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ की हर चीज़ नई थी। फिर उसने मुझे एक और कमरा दिखाया जो बच्चों के लिए सजाया गया था, जिसमें बच्चों की तमाम खिलौने और ज़रूरत का बहुत सा सामान था। वो मुझे अपनी हवेली क्यों दिखा रहा था, ये समझ नहीं आ रहा था। फिर मुझे वो वापस उसी कमरे में ले आया जिसमें पहले लेकर आया था। उसने मुझे अपने सामने बिठाया और मेरा हाथ पकड़ा। उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वह मुझसे बहुत प्यार करता हो, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरी सांस अटक गई थी। उसके बाद उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पे बम फोड़ दिया हो और मैं अपने होशो हवाश में ना हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ। लोकेंद्र कभी भी तुम्हारा पति ही नहीं था। असलियत में तुम्हारी शादी मुझसे हुई थी, पर मेरी मजबूरी थी कि तुम्हें लोकेंद्र के साथ रखना पड़ा। तुमको याद होगा कि तुम्हारा पति रात को तुम्हें एक दूध पिलाया करता था जिससे तुम्हें सुकून की नींद आ जाती थी। जब तुम गहरी नींद में सो जाती थी तो मैं तुम्हारे पास आ जाता था। ये सारे के सारे बच्चे मेरे हैं। मेरी पहली बीवी मुझे कोई औलाद नहीं दे सकती थी, इसीलिए मैंने दूसरी शादी की। लेकिन मेरी पहली बीवी को अगर पता चल जाता कि मेरी एक और बीवी भी है और उसके बच्चे हैं तो वो मुझे जान से मार डालती।
इसीलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। तुम्हारा पति मैं हूँ और ये सारे बच्चे मेरे हैं। और लोकेंद्र ने खुदकुशी की थी क्योंकि वो इस तरह की जिंदगी से तंग आ गया था। उसका कहना था कि वह अब और तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तुम्हारे बच्चे उसे पापा कहते थे और उसका लगाव भी उन बच्चों से बहुत बढ़ गया था। इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। वो मेरा बहुत वफादार था। वह मेरे साथ भी धोखा नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने खुदकुशी करना ही सही समझा। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने तुम्हें अपने घर में रखा और मेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। मैं ये सुनकर हैरान रह गई थी। एक पल में ही जमींदार ने मेरी जिंदगी पलट के रख दी थी। ये सच था कि मेरा पति हमेशा रात को मुझे सुला दिया करता था। मैंने उससे कहा कि अगर ऐसा ही था तो फिर मुझसे ये सब क्यों छुपाया और अब क्यों बता रहे हो। तुम जमींदार ने कहा कि मेरी बीबी को जब तक मैं इस हवेली से निकाल नहीं लेता मैं तुम्हें यहाँ नहीं ला सकता था। इसीलिए मुझे किसी तरह 1-2 हफ्ते और तलाक का यह बीच का वक्त गुजारना पड़ा ताकि किसी को शक न हो कि तुम मेरी बीवी हो। ये हवेली और ये सब कुछ तुम्हारा और मेरे बच्चों का है। आज से तुम यहीं रहोगी। ये कमरा तुम्हारा है और दूसरा कमरा मेरे बच्चों के लिए सजाया है। बच्चों को संभालने के लिए एक आया रखेंगे। सब इंतजाम कर दिया जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में आराम और सुकून होगा। मैंने कहा कि अभी ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कैसे कबूल करूं। तो उसने कहा कि हाँ, इसमें मैं ही कसूरवार हूँ। तुमको जितना वक्त चाहिए तुम ले सकती हो, लेकिन मैं तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे बच्चों की माँ हो। मैं और ज्यादा सुनने की हालत में नहीं थी। मुझे चक्कर आ गई और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं उसी कमरे में थी। मैंने जमींदार से कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने अपने पति को ही अपना सब कुछ समझा था। मेरे लिए तो वही मेरा पति था, वही मेरा ख्याल रखता था। मेरे बच्चे उसी को पापा कहते थे। तुमने मेरी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है। तुम मुझसे कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुमने मेरा बेहोशी की हालत में फायदा उठाया है। ये किस तरीके का प्यार है? मैं इसे प्यार नहीं समझती और ना ही मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। इतना बड़ा षड्यंत्र रचाने का तुम्हारे मन में ख्याल भी कैसे आया? तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम अपनी बीवी को ये बता सकते कि तुम्हारी दूसरी बीवी भी है और उससे तुम्हें 4 बच्चे भी हैं। तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल शादी करने से पहले नहीं आया? तुम अगर उसके बारे में जानते थे कि वो कैसी है तो तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? क्यों मुझसे शादी की? तुम एक बुज़दिल इंसान हो कि एक औरत का सामना नहीं कर सकते। मैं तुम पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुमने एक औरत से डरकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे जमींदार ने समझाया कि मैं मजबूर था क्योंकि वो औरत तुमको मरवा सकती थी। इसीलिए उसे डर रहा था क्योंकि अगर उसके हाथ में मेरी कमजोरी लग जाती तो वो रहम करने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। लेकिन अब वो मेरी जिंदगी से निकल चुकी है। मैंने कहा कि अगर अब उसे पता चल गया तो उसने मेरे बच्चों को या मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तब तुम क्या कर लोगे? तो उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा। तुम यहाँ पर पहरे में रहोगी, मेरी हिफाजत में रहोगी। मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मैं इतना जानती थी कि मैं जमींदार के साथ नहीं रह सकती और वापस अपने घर आ गई। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि अपने फ्यूचर का क्या किया जाए, अपने बच्चों को कैसे पाला जाए। मैं किसी पर भी आश्रित नहीं हो सकती थी क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सगा नहीं है। सभी बस फायदा उठाना जानते हैं। मेरे पास गहनों में बस एक मंगलसूत्र था जो मेरे पति की निशानी थी, पर अब पति ही मेरा नहीं रहा तो मैं इस मंगलसूत्र का क्या करती? मैं उसे लेकर जौहरी के पास गई और उसे बेच दिया। उससे मुझे कुछ पैसे मिल गए। उन पैसों से मैंने चाट पटाखे का एक ठेला लगाना शुरू कर दिया। मैं मार्केट में जहाँ ठेला लगाती थी वहाँ अपने बच्चों को भी अपने साथ ले जाती थी ताकि उनकी साथ साथ देखभाल भी कर सकूं। पहले मैंने बाकी लोगों से थोड़े कम पैसों में चाट पटाखे बेचना शुरू किया। लोगों को मेरे हाथ की चाट पसंद आने लगी। धीरे धीरे मेरा काम अच्छे से चलने लगा। आमदनी अच्छे से होने लगी। मैंने अपने बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और अब हमारा गुजारा अच्छे से चल जाता है। मैंने कमाए हुए पैसों में से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक छोटा सा खेत भी खरीद लिया है। रही बात जमींदार की, तो मैंने उसे अपना पति मानने से इनकार कर दिया।
जिसने मेरे साथ ऐसा किया हो, मैं उसके साथ कभी भी एक ही घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकती। मैंने ये सोच लिया है कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और समझदार हो जाएंगे, तब मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी और ये उनके ऊपर छोड़ दूंगी कि वो जमींदार को अपना पापा मानते हैं या नहीं। शायद दुनिया वालों को मेरी कहानी बहुत अजीब लगे, लेकिन दरअसल हकीकत ऐसी ही होती है, और हकीकत इससे भी ज़्यादा बुरी होती है। मुझे याद है कि मेरा पति कभी भी होशो हवास में मेरे करीब नहीं आया था, लेकिन मैं तो उसे ही अपना पति समझती थी। वो जमींदार का वफादार नौकर था, जो अपने मालिक से वफादारी निभाता रहा, और फिर उसी सब में उलझकर उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन वो मेरा पति था, मेरे बच्चों के लिए उनका बाप था। कहते हैं ना, वक्त हर जख्म का मरहम होता है। वक्त गुजरने लगा और वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक होने लगा। अब मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, और मुझे खुशी से जीने के लिए किसी भी मर्द की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मुझे जमींदार को अपना लेना चाहिए था और सब कुछ भूलकर अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहिए था? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।